नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि अगर इन दिनों नकली ग्रीन पटाखे जलाए गए या बाजार में बेचे गए तो संबंधित निर्माताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि बाहर से तस्करी कर लाए गए पटाखे ग्रीन पटाखे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सख्त निगरानी जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजद की 35 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आई है, जिसमें तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में उतरेंगे, जबकि अमर पासवान, मुन्ना यादव, अनीता, गौतम कृष्णा, आलोक मेहता और विजय सम्राट चौधरी जैसे नाम भी शामिल हैं। पार्टी ने इस बार महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी है और 15 अक्टूबर को तेजस्वी नामांकन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट से टिकट मिला है, जबकि ओडिशा में जय ढोलकिया नुआपाड़ा से और तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट से लंकाला दीपक रेड्डी मैदान में उतरेंगे। तालिबान द्वारा पाकिस्तानी टैंक और चेक पोस्ट पर कब्जे के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में फाइटर जेट से बमबारी की, जिसमें 3 तालिबान चौकियां निशाना बनी, जबकि टीटीपी ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार गिराया। 15 नवंबर से फास्टैग के नियम बदल जाएंगे। बिना वैध फास्टैग के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने वालों को 2 गुना शुल्क देना होगा, जबकि यूपीआई से भुगतान करने वालों को 1.25 गुना शुल्क लगेगा। यह कदम सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई अप्रत्याशित नाम शामिल हैं और 3 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुस्लिम महिला डीएसपी को सनातन विरोधी बताकर कुछ वकीलों ने विरोध शुरू किया, तो उन्होंने मौके पर सूझबूझ दिखाते हुए जय श्री राम के नारे लगाकर जवाब दिया और स्थिति को शांत कराया। मामला तब शुरू हुआ जब वकील धार्मिक आयोजन के नाम पर भीड़ जुटाने पर अड़ गए थे, जबकि प्रशासन ने पहले ही ऐसे आयोजनों पर रोक लगा रखी थी। विवाद बढ़ने पर डीएसपी ने संयम और समझदारी से स्थिति संभाली, जिससे टकराव टल गया। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें हाल ही में पार्टी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट मिला है। इसके अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह और बनियापुर से केदारनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के जलेसर जिले को बड़ी सौगात मिली है। खारे पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए 150 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से मंजूरी मिल गई है, जिससे जल्द ही शुद्ध पेयजल आपूर्ति का काम शुरू होगा। आईपीएस पूरन कुमार का 9 दिन बाद पोस्टमार्टम होने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। पत्नी अमनीत कुमार भी मौजूद रही और पुलिस विभाग ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का 79 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पोंडा के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि राज्य के विकास में उनकी अहम भूमिका रही। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे किया जाएगा। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी सब्सिडी के खिलाफ चीन ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराई है। दावा किया कि इन नीतियों से भारतीय उद्योगों को अनुचित लाभ मिल रहा है, जबकि भारत ने कहा है कि वह चीन द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के दीपावली पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे जनभावनाओं का सम्मान बताया, जबकि मंत्री कपिल मिश्रा ने पूर्व सरकार पर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया और भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार को हिंदू विरोधी कहा।
पंजाब सरकार ने अवैध खनन रोकने और राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब दूसरे राज्यों से पंजाब में खनिज लाने वाले वाहनों पर एंट्री फीस लगेगी। यह कदम अवैध खनन पर रोक लगाएगा, स्थानीय खनन उद्योग को सुरक्षा देगा और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भीम आर्मी और बसपा के साथ गठबंधन किया है। तीनों पार्टियां मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें 25 सीटों पर भीम आर्मी उम्मीदवार खड़ा करेगी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसकी पुष्टि की है। AAP ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 48 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इसमें प्रेम प्राप्त सिंह को छपरा से टिकट मिला है, जबकि कुल उम्मीदवारों की संख्या अब 59 हो गई है। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 70 नेताओं को टिकट दिया है। उज्ज्वला योजना की महिलाओं के चेहरे खिले, 100 परिवारों को चेक दिए गए। जनपद में 1,72,705 लाभार्थियों को निशुल्क गैस रिफिल मिलेगा। LPG दुर्घटना कवर के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर 6 लाख और चिकित्सा व्यय पर 30 लाख रुपए का कवर मिलेगा। लाभार्थियों को 2 बार निशुल्क रिफिल मिलेगी, पहला अक्टूबर-दिसंबर और दूसरा जनवरी-मार्च 2026। यूक्रेन में फ्रांस के मिराज 2000 फाइटर जेट रूस के खिलाफ ड्रोन युद्ध में प्रभावी साबित हो रहे हैं। फ्रांस वायुसेना इन्हें अपग्रेड कर रही है। भारत के पास भी मिराज 2000 जेट हैं, जो राफेल विमानों के साथ उसकी वायु क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश की यात्रा पर श्रीशैलम में पूजा और दर्शन करेंगे। फिर श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा करेंगे और कुरनूल 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें कुरनूल 3 पारेषण परियोजना और ओरवाकल तथा कडप्पा औद्योगिक क्षेत्रों की आधारशिला शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में हाल ही में भाजपा में शामिल हुई मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल किया और 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि पार्टी का फैसला ही अंतिम होगा। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जबकि बिहार में चुनावी माहौल तेजी से बढ़ रहा है और सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने में लगी हैं। PM किसान सम्मान निधि दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2,000 रुपए आने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 20 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। रामनगर से नंदकिशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडेय और राघोपुर से सतीश कुमार यादव चुनाव लड़ेंगे। अन्य उम्मीदवारों में नौतन से नारायण प्रसाद और चनपटिया से उमाकांत सिंह शामिल हैं।